Hello, welcome to UPSC Rainbow. So last class study about 2018 Geography UPSC CFP PF previous year's question paper. So let us begin 2017. Here two questions are starting from the statement 1 and statement 2 correct and 4 option is given. If both the statements are correct and a correct explanation, that is A. Both the statements are correct but not correct explanation, answer is B. If a statement 1 is true but the statement 2 is false, answer C. A statement 1 is false and statement 2 is true, answer is D. So let us begin that. Here first statement क्या है? Plantation farming has mostly been participated in humid tropics. कहाँ बोल रहा है कि जो प्लांटेशन जितने भी होते हैं, मान लिया आप टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन की बात करेंगे तो जितना भी है कहाँ प्रैक्टिस होता है जनरली, तो ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन में। आप जानते हैं कि ट्रॉपिक रीजन किसको कहते हैं। आपका ये वर्ल्ड मैप है, ये आपका क्या पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट की बात किया जा रहा है। तो प्लांटेशन फार्मिंग जहाँ होता है जहाँ पे ह्यूमिड रीजन होता है। तो दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ह्यूमिड होगा वो फर्टाइल होगा। ह्यूमिडिटी एक क्राइटेरिया होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की संभावना। तो सेकेंड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर इसका हो जाएगा इसका सी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टेटमेंट 1 का। चैमलियन चेंजेज इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ सराउंडिंग। वेरियस स्पेसीज जो होते हैं जो अपना कलर सराउंडिंग के अनुसार से चेंज कर लेते हैं, उसमें एक चैमलियन भी हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द स्किन ऑफ चैमलियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू द फ्लोरोसेंट। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना कोई कलर इमिट नहीं करते, अपना कलर चेंज करते हैं इंटरनली। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट पासेज थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में। असम में कौन सा रिवर फ्लो करती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। तो उसके बगल में जस्ट काजीरंगा है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर होगा। दीपी रिवर इसका ट्रिब्यूटरी है, तो भी हो जाएगा। नेशनल हाईवे भी जो मणिपुर को जोड़ती है 37, वो भी इसी से जाती है, तो नेशनल हाईवे भी होगा। रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे यहाँ से पास नहीं करती है। तो आस्किंग अबाउट द कौन यहाँ पे पास नहीं करता है, तो रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिवर कवर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। जितने भी इंडस के ट्रिब्यूटरी है उसमें कंसीडर किया गया था। जो रबी है इसका ट्रिब्यूटरी है, या चेनाब ट्रिब्यूटरी है, और ब्यास भी। लेकिन तिस्ता जो रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी नहीं है। तिस्ता रिवर अलग से फ्लो करती है दूसरा रीजन में, सिक्किम रीजन में। तो क्या हो गया, सी स्टेटमेंट क्या हो, इनकरेक्ट। आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका सी। आपको हम बता दें कि जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन कौन है। इसका पहले हो गया इंडस हो गया, झेलम हो गया आपका, चेनाब भी हो गया आपको, फिर हो गया सतलज, ब्यास और राबी। तो टोटल इसमें कितने 6 जो हैं आपको रिवर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट 17 और क्वेश्चन क्या गया, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना। लिस्ट 1 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया हुआ, कौन सा रिवर पर बना हुआ है। ओके, पहला जो प्रोजेक्ट है मैथुन प्रोजेक्ट। मैथुन प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड, कौन सा, बरकार रिवर पर। ओके, और आपका जो सालल प्रोजेक्ट है वो कौन सा रिवर पर है, चेनाब। चेनाब कहाँ से फ्लो करती है, ओके, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट तो आप जानते हैं बढ़िया से कहाँ होगी, तो चंबल रिवर पे। और टेहरी तो आप जान में करते हैं भागीरथी रिवर पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। मैथन प्रोजेक्ट कहाँ हो गया आपका,
तो बरकार रिवर। सालल प्रोजेक्ट कहाँ हो गया, तो चंबल रिवर पे। और जो राणा प्रताप रिवर जो सागर प्रोजेक्ट है वो चंबल रिवर पे। और टेहरी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्थित है, तो भागीरथी पे। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, डी। 72 क्वेश्चन भी आपको मैच करना है। आपको वेजिटेशन दिया हुआ है और रीजन के साथ आपको मैच करना है। आप हैं चैप्रल, मैक्यूस, फाइनोवस एंड मेलियस कर्व्स। ये आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि आप इतना खतरनाक तो याद किए नहीं होंगे, लेकिन ये सिंपली है। जो चैप्रल्स है नॉर्थ अमेरिका में है, मैक्यूस है सौदर्न यूरोप में है, और फाइनोवस है साउथ अफ्रीका में है, और मेलियस कर्व्स में डायरेक्टली मैच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैज भूरसिंह दी बारासिंघा इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट। जो बारासिंघा कहाँ का, नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, रणथंभौर आपका हो गया राजस्थान में, पन्ना मध्य प्रदेश में, और कान्हा भी मध्य प्रदेश में, और नमेरी आपको क्या हो गया असम में। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा बारासिंघा, बारासिंघा का आपको कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलेंगे बढ़िया से, जिसको भोर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अब जानते हैं, इट डज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सीड्स यूज, यस। सिंथेटिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नॉट यूज, यस। इट यूजेज मिनिमल क्रॉप रोटेशन, इसका कुछ रियल है नहीं कि मिनिमम क्रॉप रोटेशन करना, सो दिस स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इट इज इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, यस। तो आस्किंग और इनकरेक्ट, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। Which one of the following pairs island sea ocean not correctly match। अब सिप्रस को देखे होंगे जो आइलैंड का मेडिटेरियन सी में आपका करेक्टली मैच है। फॉकलैंड ये भी अंटार्कटिक ओशियन में है। चागो जो आइलैंड आप बहुत न्यूज सुने होंगे जो मॉरिशस में है, मॉरिशस कहाँ इंडियन ओशियन में, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है नहीं। और इस्लास जो कोकोज आइलैंड है ये भी इंडियन ओशियन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी, क्योंकि चागोज जो आइलैंड कहाँ इंडियन ओशियन में है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। फिर 82 में मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो गया। इसका मिनरल है और कौन सा माइन से निकाला जाता है, आपको याद होना चाहिए। जो जिंक है, जिंक के लिए फेकर जे याद कीजिएगा, जिंक जवार। जिंक क्या आता है, जवार से निकाला जाता है। गोल्ड हुटी से निकाला जाता है। गोल्ड कहाँ से निकाला जाता है, आपको हुटी से निकाला जाता है। और जो क्रोमाइट है आपको सुकिंदा से, और पायराइट आपका जो लास्ट वाला है वो आमझोर से। याद रखिएगा, पायराइट, आमझोर और जिंक जवार, ये भी याद करेंगे, जिंक जवार, पायराइट, आमझोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आपको क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक हो गया जवार, गोल्ड हो गया हुटी, और क्रोमाइट सुकिंदा एंड पायराइट आमझोर। As per 2011 census, which one of the following is a correct descending order of states in respect to sex ratio, कौन सा करेक्ट है, ओके। तो अब सेक्स रेशियो में अब डिसेंडिंग खोलना है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला खोजना पड़ेगा आपको। तो आपको हाईएस्ट वाला सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट है उसमें उत्तराखंड सबसे हाईएस्ट है, वेस्ट बंगाल उससे कम है, मध्य प्रदेश उससे कम है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम सेक्स रेशियो है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, तो सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ कहाँ जनरेट होगा, फोर्टिक कंडीशन, या फोर्टिक मतलब होता है जो रीजन जहाँ पे सूरज की प्रकाश आपका पहुँच सकता है, सी में, तो फोर्टिक कंडीशन होना जरूरी है। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर भी होना बहुत ही जरूरी है, ओके। सी सैलिनिटी 6%, ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, सी सैलिनिटी 6% ही होना जरूरी है, ओके। ट्रॉपिकल सी वाटर विद टेम्परेचर ऑफ 21-20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने पर भी कोरल रीफ खतरे में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 to 4 करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, स्टडी ऑफ द सिंगल स्पेसीज and the environmental factors in its habitat called,
इसको क्या कहते हैं, ऑर्टेसिलॉजी, याद कीजिएगा सीधी, ऑर्टेसिलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सिंगल स्पेसिस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके इन्वायरमेंट फैक्टर को भी स्टडी करते हैं, तो क्या कहलाता है, ऑर्टिसिलॉजी, कोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट इक्वेटोरियल रीजन इज करेक्ट, इट इज मेगा थर्मल रीजन, यस, मेगा थर्मल कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है, क्योंकि सनलाइट है आपको जो इक्वेटोरियल रीजन पर ही अट्रैक्ट करती है, ओके, तो इसको बोलते हैं मेगा थर्मल रीजन। इट इज स्क्लेरोफिल रीजन, स्क्लेरोफिल रीजन नहीं होता है आपको, इट इज रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट, नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा खतरे आते हैं, ये हाई डेवलपमेंट का रीजन भी ना। इट इज ए रीजन ऑफ एरियल स्ट्रीमलेट, यस, एरियल स्ट्रीमलेट आता है, इसका आंसर 1 और 4 करेक्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमालय, हिमालय के बारे में कौन सा सही है, गलत है, नोट करेक्ट। दे आर यंग फुल माउंटेन, यस, यंग ही हैं। ओल्डेस्ट कौन है, अरावली। दे हैव जियो सिंक्लेन रॉक, या जियो सिंक्लेन रॉल है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेटेड हिमालयन फ्रॉम तिब्बत, ये आपका फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट तिब्बत से नहीं हुआ है। इंडस एंड सतलज रिवर्स फ्रॉम द एंटीसीडेंट ड्रेनेज, एंटीसीडेंट ड्रेनेज मतलब क्या होता है, पहले से वो बना हुआ है, आपको ये पास करता है रिवर बाद में, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, रिवर पहले से और बाद में आपका ये पहाड़ उगता है, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, तो ये भी सही है, आस्किंग और इनकरेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर आक्रेस ऑफ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म जो बिजली चमकती है उसकी बात किया जा रहा है। कंडीशनल अनकन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, जब भी नो स्टेबिलिटी हो, चाहे कंडीशनल हो चाहे कन्वेक्टिव, उसके कारण होंगे। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन द लोअर एटमोसफियर भी एक प्रकार का कारण बनता है, क्योंकि H2O में H+ और O2- होता है, जिसके कारण होता है evacuation of the cold dry air in the lower atmosphere and warm moist air in the upper atmosphere, ये आपको स्टेबिलिटी की ओर दर्शाता है, न कि इनस्टेबिलिटी की ओर। ये सिनोप्टिक सिचुएशन ऑफ लो लेवल कन्वर्जेंस एंड द अपर लेवल डाइवर्जेंस, ये भी आपका कंडीशन है थंडरस्टॉर्म का, पूछा कौन नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। द इकोलॉजिकल नीचे ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू, नीचे किससे होता है, हैबिटेट से रिलेटेड होता है ना, तो स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नीचे, रिलेशनशिप नहीं होता है, डाइवर्स अकरेंस भी नहीं होता, ये किससे रिलेटेड होता है, हैबिटेट से, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है वर्ल्ड सेंचुरी के साथ, ओके। क्या आप जानते हैं कि सुल्तानपुर कहाँ है, तो हरियाणा में, क्या आप जानते हैं। अतिबेरी कहाँ है, तो कर्नाटका में है। आप पहले जानते हैं कि नवाबगंज, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, अभी भी रामासार साइड बना हुआ है। और कुल्ली कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 आपका आंसर होना चाहिए। आपको भी देख लेते हैं, तो आपका ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ओके। आपको यहाँ पे नेशनल पार्क दिया हुआ है कॉर्बेट, न्योरा वैली, बेतला एंड कान्हा। कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। न्योरा वैली कहाँ है, आपको इधर बन गया। बेतला कहाँ है, तो आपको ये हो गया आपको झारखंड में। न्योरा हो गया आपको थी वेस्ट बंगाल में, और कान्हा मध्य प्रदेश में। आपको उसके अनुसार से सजाना है, लोकेशन के हिसाब से कौन कौन होंगे। आप इस फिगर में बढ़िया से, कॉर्बेट का उत्तराखंड इस रीजन है कि नहीं, तो इसका 4 होगा कि नहीं। न्योरा वैली कहाँ आपको बताएं, वेस्ट बंगाल के आसपास, तो वेस्ट बंगाल यहाँ है कि नहीं। बेतला कहाँ बताएं आपको, झारखंड, तो झारखंड यहाँ है कि नहीं। और कान्हा कहाँ, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश है कि नहीं। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एरियाज वेयर रेनफॉल एक्सेड 250 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सेड हो रहा है।
एनुअल टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज ह्यूमिडिटी आपको 75% से हमेशा ज़्यादा है। ट्रीज डू नॉट शेड दियर लीव, इसको बोलते हैं एवरग्रीन। ओके, तो कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है अब पहले देखेंगे आपको। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ड्राई मतलब एवरग्रीन तो है लेकिन ड्राई है, आपको उतना बारिश नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ट्रॉपिकल है, मॉइस्ट है, डेसिडस है, लेकिन डेसिडस क्या होता है, एक बार लीव को छोड़ देता है, तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ट्रॉपिकल सेमी में मतलब पूरा नहीं है, आधा है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रॉपिकल है, एवरग्रीन मतलब पत्ते नहीं छोड़ते हैं, बेट है क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर है और आपके पास ह्यूमिडिटी बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। जो थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब थारू ट्राइब के बारे में जानते होंगे, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है, करेक्ट है। जो इरूला है, चेंचू है, सोमाली ट्राइब, ये सब सोमालियन, सुमात्रन सब कहाँ पाया जाता है, केरला में। या जो घरसिया ट्राइब है, जो जानते हैं गोवा में कोई भी ट्राइब नहीं है, आप ये जानते हैं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका ए और डी कट जाएंगे। और फर्स्ट आप जानते हैं सही है। गाडी ट्राइब्स एंड नॉर्मोडिक ट्राइब जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ किसको कहते हैं, जो मिड जो लैटिट्यूड रीजन है, जो एंटार्क्टिक ओशियन में, वहाँ पे क्या हमेशा क्या होती है, आपको वोल्केनो निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशियन में भी होते हैं, सर्कमफेरेंशियल पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनो। यस, इट इज एक्टिव सिस्मिक जोन। यस, एन एक्टिव सिस्मिक जोन में, क्योंकि हमेशा यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। इट इज जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट। यहाँ पे कौन सा बाउंड्री बना, कन्वर्जेंट बाउंड्री से। इसका आंसर थ्री क्या होगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। बुमुला पास इज लोकेटेड इन, बुमुला वेरियस पास है। नथुला आपको सिक्किम में पाया जाता है। बुमुला है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में जो जिला है, और आपको लिपू लेक पास पाया जाता है उत्तराखंड में है। पूछा बोमिला, तो बोमिला कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। का आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। Which one of the following is located southern most latitude? साउथ अफ्रीका सौदर्न मोस्ट नहीं है, क्योंकि आप अफ्रीका में जाइएगा तो केप टाउन जो अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया भी सौदर्न मोस्ट पार्ट नहीं है, पोलिनेशिया भी नहीं आपके, लेकिन चिली आप देखिएगा तो सौदर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन अभी एक न्यू डिस्कवरी हुआ है, एक आइलैंड है, वो सौदर्न मोस्ट पार्ट, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन इसका आंसर क्या होना चाहिए सी। थैंक यू फॉर डिस्कशन, कमिंग इन नेक्स्ट लेक्चर।